subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 8th उर्दू इजाफ़ी मुताला है, इसके सवालात के जवाबात हैं। चचा छक्कन ने ख़त लिखा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। बंधु ने चच्ची को क्या ला कर दिया। दूसरा, चच्ची को दावत पर किसने बुलाया था। तीसरा, छुट्टन को उछाल क्यों आया था। चौथा, घर के तमाम अफराद क्यों मसरूफ़ हो गए। पाँचवा, कलम देखकर चचा छक्कन क्यों चिराग पा हुए। छठा, मुनसरिफ साहब की बीवी ने चचा छक्कन का ख़त क्यों लौटा दिया। पहले का जवाब है, बंधु ने चच्ची को एक ख़त ला कर दिया। दूसरा, चच्ची को दावत पर मुनसरिफ साहब की बेगम ने बुलाया था। तीसरा, छुट्टन ने चाय का घूंट जल्दी से ले लिया था इसलिए उछाल आया। चौथे का जवाब है, घर के तमाम अफराद कलम देखकर चचा छक्कन को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इसका निब नदारत था। चचा छक्कन ने घर के हर फर्द को एक एक चीज़ लाने को कहा था इसलिए तमाम अफराद मसरूफ़ हो गए थे। मुनसरिफ साहब की बीवी ने चचा छक्कन को ख़त क्यों लौटा दिया। चचा छक्कन ने जो ख़त लिखा था इसकी इबारत इतनी दक़ीक़ थी कि इसका मतलब मुनसरिफ साहब की बीवी के समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने चचा छक्कन का लिखा हुआ वो ख़त लौटा दिया। मुख्तसर जवाब लिखिए। चचा छक्कन को ख़त लिखने का मौका किस तरह हासिल हुआ। दूसरा, ख़त लिखने में क्यों देर हो रही थी। तीसरा, चचा छक्कन को ख़त लिखने की इजाज़त मिलने पर घर के अफराद पर इसका क्या असर हुआ। चौथा, चच्ची चचा छक्कन पर क्यों खफा हो रही थी। पहले का जवाब है, मुनसरिफ साहब की बेगम का ख़त देने के कुछ देर बाद दरवाज़े पर खड़ा इनका मुलाजिम जवाब का तकाज़ा करने लगा तो चचा साहब ने जवाब लिखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बेगम ने मना कर दिया। इतने में छुट्टन ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो इसे उछाल आ गया। सारी की सारी चाय कपड़ों पर गिर गई। इधर बाहर से आवाज़ आई, क्यों साहब, मिलेगा जवाब। तब चच्ची ने घबरा कर चचा से ख़त लिखने को कहा। इस तरह चचा को ख़त लिखने का मौका हासिल हुआ। चचा छक्कन ने ख़त लिखने के लिए एक एक चीज़ लाने का हुक्म एक एक मुलाजिम को दे दिया। 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ़ हो गया, मगर चचा छक्कन की ज़रूरत की चीज़ें मुहैया ना हो सकी। एक को कोई चीज़ मिली तो दूसरा खाली हाथ चला आ रहा है कि फ़ला चीज़ नहीं मिली। कोई कहता है कि फ़ला चीज़ मुखफ़िल है। कुंजियों का गुच्छा ढूंढा जा रहा है। इस तरह ख़त लिखने के वसाइल मुहैया ना हो पाने की वजह से ख़त लिखने में देरी हुई। ख़त लिखने की इजाज़त मिलते ही चचा छक्कन हरकत में आ गए। इन्होंने फ़ौरन ख़त लिखने के लिए ज़रूरी सामान लाने के अहकाम जारी किए। किसी को कलम दावत लाने का हुक्म तो किसी को कागज़ लाने का हुक्म दिया। किसी से लिफाफे की फरमाइश की तो किसी से जाजिब लाने को कहा और हर एक को फुर्ती से काम पर जुट जाने का हुक्म दिया। इसलिए घर के अफराद दौड़ भाग में लग गए। चचा छक्कन ख़त लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे थे। इधर मुनसरिफ साहब का मुलाजिम बार बार ख़त के जवाब के लिए तगाज़ा कर रहा था। इस वजह से चची चचा छक्कन पर खफा हो रही थी। मुफस्सिल जवाब लिखिए। पहला सवाल है, ख़त लिखने के लिए चचा छक्कन ने क्या क्या चीज़ें मांगी। दूसरा, इस सबक के ज़रिए चचा छक्कन के किरदार की किन खसूसियात का पता चलता है। मतन के हवाले से दर्ज झैल जुमलों की वजाहत कीजिए। मुझे गैब का इल्म तो नहीं कि देखे बगैर कि बता दूं किसका ख़त है। अच्छा, फिर अब तुम ही ये लिख दो कि आ जाऊंगी। तीसरा, चलो अब इसी से काम चल जाएगा। मुफस्सिल का पहले का जवाब है, ख़त लिखने के लिए चचा छक्कन ने मुख्तलिफ़ चीज़ें मांगी। इन्होंने बंधु को कलम दावत और कागज़ लाने के लिए कहा। ख़त रखने के लिए लिफाफा मंगवाया। स्याही गिरने की सूरत में इसे जज्ब करने के लिए जाजिब लाने के लिए कहा। ख़त लिखने के लिए कापी के कागज़ मंगवाए। बाद में कापी ही मंगवा ली। आखिर में चचा ने अपना चश्मा मंगवाया। इस सबक के ज़रिए चचा छक्कन के किरदार की कई खसूसियात का पता चलता है। ये दूसरे का जवाब है मुफस्सिल के। चचा किसी भी काम को बड़े एहतमाम से करने के आदी थे।
चचा पुराने तर्ज की तहरीर से वाकिफ़ थे। वो पुरानी चीज़ों और पुराने तरीक़ों को पसंद करते थे। इनकी एक अहम ख़ुसूसियत यह है कि वो कोई काम सलीक़े से नहीं कर सकते थे। हर काम को बिगाड़ना ही जैसे इनका काम था। इनकी तबीयत में गुस्सा भी बहुत था। मुझे गैब का इल्म नहीं है कि बता दूँ। इसका जवाब है, मुलाजिम ने मुंसलिम साहब की बेगम का ख़त लाकर चच्ची को दिया तो चचा छक्कर ने सवालों की बौछार कर दी कि ये ख़त कहाँ से आया है, किसका है, क्या लिखा है वगैरह। तब चच्ची ने गुस्से से कहा कि किसका ख़त है, ये मैं ख़त देखे बगैर कैसे बता दूँ, मुझे गैब का इल्म तो नहीं। चलो अब तुम ही लिख दो कि आ जाऊंगी। ये दूसरा है, इसके जवाब लिखते हैं। ख़त आया तो चचा ने ख़ुद ख़त का जवाब लिखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। पहले तो चच्ची ने इनकार कर दिया, मगर जब छुट्टन की सारी चाय कपड़ों पर गिर गई तो चच्ची परेशान हो गई। इधर बाहर से मुलाजिम जल्दी जवाब के लिए आवाज़ लगा रहा था। इस पर घबरा कर चच्ची ने चचा से कहा कि वो जवाब लिख दे कि वो आ जाएंगी। तीसरे का जवाब है, चलो अब इससे काम चल जाएगा। चचा ने जब ख़त लिखने के लिए कलम उठाया तो इसमें निब नहीं था। निब गायब देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में चिल्लाकर उन्होंने पूछा कि किसकी हरकत है। पता चला कि यह हरकत खुद इन्हीं से सरजद हुई थी। ये सुनकर इनका गुस्सा ठंडा हो गया। चच्ची ने अपना कलम दिया तो खामोशी से ले लिया और कहा, चलो उसी से काम चल जाएगा। चौथा है, हर शिकवा एक नया कागज़ ज़ाय करने की तमहीद है। चचा के बारे में मुसन्निफ़ के इन जुमलों का इस्तेसान कीजिए। मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही थी। आवाज़ का सुर बहुत मध्यम था। अब यहाँ कुछ मुहावरे हैं, इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। चचा छक्कन के ख़त लिखने की सरगर्मी पर लिखा गया फ़िक्र इनके ख़त लिखने के जुनून को वाज़ेह करता है। चचा ने ख़त लिखना शुरू किया। अलक़ा भी लिखा होगा कि ख़त का कागज़ फाड़ डाला, दूसरा मंगवाया, बहुत देर तक मज़मून सोचते रहे, आखिरकार फिर लिखना शुरू किया। निब इतनी देर में खुश हो चुका था। आप समझे दवात में स्याही कम है, कलम बेतकल्लुफ़ दवात में डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी कि स्याही का एक बड़ा सा धब्बा कागज़ पर लाहौल कहकर इस कागज़ को भी फाड़ डाला। तीसरा कागज़ मंगवाया, इस पर 2-3 सतरे लिख गए। इसके बाद तहरीर पढ़ी, चच्ची की तरफ देखा, ख़त को देखा और चुपके से फाड़ डाला। कभी कलम का शिकवा, कभी निब का, कभी स्याही का, तो कभी जाजिब का। गर्ज़े के हर शिकवे पर एक कागज़ बर्बाद होता था। पहले का जवाब है, कलम का निब गायब देखकर चचा बहुत ज़्यादा बरहम थे। वो आग बगोला हो रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया इनकी मूँछों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। बे यानी दूसरे का जवाब है, चचा ने कलम से निब गायब करने का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया था। जब ये पता चला कि वो हरकत ख़ुद इनसे सरजद हुई है तो वो सख्त शर्मिंदा हो गए। इसी शर्मिंदगी की बदौलत इनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ का सुर मध्यम हो गया। ये मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करना है। खफीफ होना, जमात में मेरी बगल में बैठे हुए तालिब इल्म की जब चोरी पकड़ी गई तो वो खफीफ होकर रह गया। जोए शेर लाना, आजकल सरकारी नौकरी हासिल करना जोए शेर लाने से कम नहीं है। मुँह मांगी मुराद मिलना, मेरिट लिस्ट में शहजाद का नाम क्या आ गया, गोया से मुँह मांगी मुराद मिल गई। पेचोताप खाना, चोर गिरफ्त में आकर निकल गया तो पुलिस वाला पेचोताप खाकर रह गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।